हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो इसलिए भी न्यू है कि हम आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हम पानी वाले लसूड़े का अचार बनाने जा रहे हैं जो कि मेरी नानी जान की रेसिपी है और हम इसको देसी स्टाइल में बनाएंगे। ये ऑयल फ्री होगी। जो लोग ऑयल खाना पसंद नहीं करते उनके लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। वेट लॉस में मदद करेगी। आमतौर पर यूट्यूब पर या घरों में लसूड़े का अचार ऑयल में बनाया जाता है। इस तरह के लसूड़े जब आप बनाकर पराठे के साथ खाते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसका जो पानी होता है इतना मज़ेदार होता है कि ऐसे लगता है आप गोलगप्पे का पानी पी रहे हैं। और लहसुनों के साथ ये पानी आपके हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है, गैस मतली को रोकता है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को। लेट गेट स्टार्टेड इट। तो जी, हमने तमाम अच्छे लसूड़ों को चुन लिया है। ज़्यादा पके हुए लसूड़े छोड़ दिए हैं, इनको हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि जब हम बॉईल करेंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे। और वैसे भी पका हुआ जो लसूड़ा होता है उसका जायका मीठा हो जाता है, इसलिए अचार में वो मज़ा नहीं देगा। लसूड़ों को उनकी डंडियों से सेपरेट करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हर लसूड़े की कैप ना उतरे। अगर लसूड़े की कैप उतर गई तो समझो रेसिपी सारी ख़राब हो गई, क्योंकि जब हम लसूड़ों को बॉईल करते हैं और जिनकी कैप नहीं होती वो जल्दी फट जाते हैं और उनका गूदा बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से लेस की वजह से रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तमाम लसूड़ों को हमने बॉईल कर लिया है। इतना बॉईल किया है कि ना ज़्यादा गले हुए हैं ना कच्चे हैं, यानी हाफ़ कनी इनको बॉईल किया है। ये इस तरह के हैं। अब हमने इनको फ़ैन के नीचे भिलाया है थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। 1-2 घंटे के बाद फिर हमने इसको आप मिट्टी का बर्तन ले लें। इसको चाटी कहते हैं, आप घड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में डालें तो ज़्यादा बेटर है। ये मस्टर्ड सीड्स हैं। ये हमने इनको मोटा मोटा पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा पीसना है। इनको हम लसूड़ों के ऊपर डालेंगे। ऐसे फैला कर डालें ताकि अच्छी तरह सबके ऊपर फ्राई के बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, जो कि हम 3 to 4 टेबलस्पून डालेंगे, क्योंकि हमारे लसूड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से 4-5 चम्मच ही डालना ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद हम डाल रहे हैं नमक, वो भी ऐसे ही डालेंगे। अब इसमें जा रही है लाल मिर्च, वो भी हम ऐसे ही 4 to 5 टेबलस्पून डालेंगे। इसके बाद हमने 2 जग पानी डाला है, क्योंकि हमारे लसूड़े तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं तो हम 2 जग पानी डालेंगे। हमारा बर्तन भी बड़ा है तो उसके हिसाब से पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स हो के ये ऐसे हो गया है और अच्छी तरह उसके कवर कर देंगे। मरियम प्लीज़ डोंट टच। मरियम की टिंडी हो गई है। मरियम की टिंडी हो गई। मरियम टूट जाएगा। अब हम इसको कवर करके 3 दिन के लिए रखेंगे और ये हल्दी जो है अपना कलर निकालेगी। जो इसमें सरसों डाली है उससे खटास आएगी। आप लोगों ने इसको डेली दिन और रात हिलाना है और चेक करना है। अगर पानी कम हो रहा है तो और पानी आप लोगों ने डालना है इसमें, नहीं तो फिर लसूड़े जो हैं वो अगर पानी खुश्क हो गया तो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ये 5वां दिन है। 5 दिन के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं कि लसूड़े कैसे बने हैं।
तो चेक करके आपको बताते हैं कि इनके अंदर जो पल्प है यानी इनकी लेस वो ख़त्म हो गई है या नहीं। जब लेस ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर खाने के काबिल होगा, अदरवाइज़ ये खाने के काबिल नहीं होगा। इस लसूड़े को हम चेक करते हैं तो इसकी जो गुठली एकदम से बाहर निकली है, तो इट्स मीन कि इसकी लेस अच्छी तरह ख़त्म हो गई है और ये अब खाने के काबिल है। इसको आप रोटी पराठे जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। आप इसका पानी भी साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। तो गाइस, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।